अगर आप गलती से कजाकिस्तान के कुछ गांवों में पहुंच गए, तो क्या आप लौट भी पाएंगे? इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ हवा में जहर है, जमीन के नीचे जासूसी बंकर है और लोग हंसते हंसते हफ्तों तक बिना उठे सो जाते हैं। इस देश के लोग देखते हैं इंडियन मूवीज और गाते हैं इंडियन सॉन्ग्स। स्वागत है आपका घुमक्कड़ हाईजी में। आज हम चलेंगे एक ऐसे देश में जो दिखता तो वीरान है, पर अंदर से जिंदा है रहस्यों से भरा। कजाकिस्तान की धरती सोवियत यूनियन की सबसे खतरनाक टेस्टिंग ग्राउंड थी। सेमीपलातिन्स्क। 40 साल में यह 450 से ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट हुए। लाखों लोग रेडिएशन से बीमार हुए। कई गांव खाली हो गए, लेकिन कुछ फैमिलीज आज भी वहीं रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं, ये जमीन हमारा भाग्य है, यही जिएंगे, यही मरेंगे। कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहाँ की जनसंख्या मात्र 2 करोड़ है। यहाँ लगभग 70% लोग मुसलमान हैं। कजाकिस्तान की मुद्रा है कजाकिस्तानी टेंगे। भारत के 1 रुपए में कजाकिस्तान के लगभग 6 टेंगे होते हैं। कजाकिस्तान के कलाची गांव में लोग चलते चलते अचानक सो जाते हैं। क्लासरूम में बच्चे, खेतों में किसान, सड़क पर बाइक चलाते लोग सब गिर जाते हैं और कई कई दिन सोते रहते हैं। साइंटिस्ट यूरेनियम माइन गैस लीक कहते हैं। लोकल्स कहते हैं सोवियत यूनियन का केमिकल टेस्ट है, लेकिन सच्चाई आज भी कोई नहीं जानता। कजाकिस्तान के तेल कुएं आज भी अंडरग्राउंड माफिया के कब्जे में हैं। 90s में ऑयल वॉर में पॉलिटिशियंस गायब हुए और कहा जाता है कि सोवियत यूनियन के केजीबी की सीक्रेट फाइल्स आज भी अबैंडन्ड बिल्डिंग्स में दबी है। कई एक्सप्लोरर्स चोरी छिपे जाते हैं, पर जो अंदर जाते हैं सब बाहर लौटते भी नहीं। कजाक लोग घोड़े को फैमिली मेंबर नहीं, भगवान मानते हैं। शादी, युद्ध, फेस्टिवल, हर रिचुअल में घोड़ा शामिल। यहाँ घोड़े का मांस, दूध, यहाँ तक कि कुछ रिमोट ट्राइब्स घोड़े का खून भी पीते हैं। उनका मानना है घोड़े का खून इंसान को जंगली बनाता है और जंगली इंसान को कोई नहीं हरा सकता। कजाकिस्तान में बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम है, दुनिया का सबसे पुराना और एक्टिव स्पेसपोर्ट। पहला आदमी जो धरती छोड़कर स्पेस में गया, यूरी गागारिन, यहीं से उड़ा था। आज भी रशिया इसी जगह से रॉकेट्स लॉन्च करता है, वो भी कजाकिस्तान से किराए पर ली गई जमीन पर। कहा जाता है कजाकिस्तान के डिजर्टेड माउंटेन्स के नीचे पुराने सोवियत बंकर्स छुपे हैं। टनल्स, बायोवेपन्स और डेड सोल्जर्स की फाइल्स वहीं दबी है। कई रिसर्चर्स आज तक अंदर नहीं गए, जो गए वो कभी वापस नहीं लौटे। लोकल लोग आज भी रात में उन इलाकों में कदम नहीं रखते। अब सवाल उठता है, इतनी ठंडी, वीरान और रहस्यमयी जमीन के लोग इंडिया को कैसे देखते हैं? कजाकिस्तान में बॉलीवुड बहुत पॉपुलर है। यहाँ के कई लोग शाहरुख खान और राज कपूर के फैन हैं। यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती का जिमी जिमी आजा आजा सॉन्ग बहुत फेमस है। जिमी 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 आजा आजा जिमी जिमी। इसके अलावा भी बहुत से इंडियन सॉन्ग गाते हुए लोग दिख जाएंगे। आपको इंडिया को वो कल्चर, कलर और कनेक्शन का देश मानते हैं, जहां सब कुछ पॉसिबल है। कई कजाक टूरिस्ट इंडिया घूमने आते हैं, स्पेशली गोवा और राजस्थान। कई लोकल्स मानते हैं कि इंडिया उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन है, स्पिरिचुअलिटी, मूवीज और स्पाइसेस के लिए। कजाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है, लेकिन यहाँ का इस्लाम थोड़ा अलग है। यहाँ हिजाब को लेकर कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। 2017 में एक टाइम ऐसा आया जब स्कूल्स में रिलीजियस ड्रेस बैन हुआ, यानी स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफॉर्म मैंडेटरी किया गया। हिजाब अलाउड नहीं था। कई जगह प्रोटेस्ट भी हुए, पर गवर्नमेंट ने सेक्युलर सिस्टम को प्रमोट किया, मतलब रिलीजन और एजुकेशन अलग रहेंगे। आज भी शहरों में महिलाएं हिजाब कम ही पहनती हैं। गांवों में कुछ कंजर्वेटिव इलाके हैं, पर ओवरऑल हिजाब यहाँ आइडेंटिटी नहीं, पर्सनल चॉइस है। यही सेंट्रल एशिया का खास कल्चर है, मुस्लिम देश होते हुए भी थोड़ा लिबरल। तो ये था कजाकिस्तान। रेडियो एक्टिव गोस्ट टाउन से लेकर स्लीप विलेज
माफिया, स्पेसपोर्ट और एक ऐसा देश जहां हिजाब भी डिबेट में रहता है। और इंडिया को लोग बॉलीवुड और स्पिरिचुअल लैंड मानते हैं। ऐसी ही और भी देश घूमने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम घुमक्कड़ है जी।